नमस्कार, मैं दिनेश शर्मा। आज आपके लिए लेके आया हूं राजस्थान बोर्ड में हुए हिंदी के पेपर का एनालिसिस। कुछ लोगों का कहना था कि एक दो जो क्वेश्चंस थे वो आउट ऑफ सिलेबस थे, कईयों का कहना था कि एग्जाम का जो पैटर्न था वो थोड़ा सा टफ था। आइए सारा विश्लेषण करते हैं 3 से 4 मिनट के अंदर। सबसे पहले आता है पॉइंट नंबर फर्स्ट, संधि। अपने सिलेबस में कहीं भी संधि नहीं थी, बट आरबीएससी वाले पता नहीं कहां से किस तरह से विचार करके पेपर बनाते हैं, इन्होंने संधि का क्वेश्चन बना दिया। पॉइंट नंबर सेकंड, चटाक चटदा की आवाज कौन याद रखता है। अगर ठीक से देखा जाए तो यह चैप्टर के बीच का वर्ड था, और इतने बीच से तो सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चे ही कर पाएंगे, बेसिक एवरेज जो बच्चा होगा वो नहीं कर पाएगा। हाँ, इसकी बोनस बात यह थी कि जो सैंपल पेपर थे बहुत सारे अलग अलग जगह, वहां भी ये क्वेश्चन पड़ा था। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। जाति विभेद का जो उच्छेद था, अगर यही क्वेश्चन वो एलिमिनेशन ऑफ कास्ट के नाम से पूछ लेते तो ज्यादा बढ़िया रहता। इसका मतलब पेपर को थोड़ा सा टफ बनाया गया, वर्डिंग कुछ इस तरह से करके। नेक्स्ट था बाल जति, इसका कंफ्यूजन। हकीकत में ये किशन-दा के लिए बोला गया था, लेकिन जो ज्यादातर बच्चे थे वो यहां पे जो भूषण थे वो करके आ गए। और आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 5। ये देखिए, पहला अभी मैंने आपको बताया था संधि, जिनका राजस्थान बोर्ड के सिलेबस से कोई लेना देना नहीं था। कुछ इसी तरह का एक और आ गया ज्ञानेंद्रियों वाला, इसका भी बुक से कोई लेना देना नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, यशोधर बाबू की पत्नी के चचेरे भाई का नाम। हो भाई, इतना ज्यादा डीप जाके पूछता कौन है। और आगे बढ़े तो आया गिरीश वाला जो पॉइंट था, इसको आम बच्चा ध्यान नहीं रख पाता है। नेक्स्ट आया रजनीगंधा खिल गई। रियल में यहां पे जो तीनों के तीनों ही शब्द शक्तियां थी वो ठीक लग रही थी, लेकिन जो सही उत्तर था वो अभिधा शब्द शक्ति है, और ज्यादातर जो बच्चे थे उन्होंने जो अटेम्प्ट किया वो लक्षणा शब्द शक्ति कर दी। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 9, अनुज्ञेय बोले तो ट्रस्ट। ये एक याद रखने वाला टॉपिक था, और बेसिकली इस तरह के टॉपिक्स याद रखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसका मतलब ये भी पेपर के लेवल को थोड़ा और अच्छा इंक्रीज करके देता है अपने को। एक भी पर्सन जो डिट्टो बुक के आगे थे वो नहीं आए। इसका मतलब कहां से आए? बुक के अंदर से आए। और बुक के अंदर से अगर क्वेश्चन बना के डाले जा रहे हैं हिंदी जैसे सब्जेक्ट में, तो सिंपल सी बात है, अपना जो पेपर का लेवल था उसको अच्छा बनाया जा रहा है। और आगे बढ़ते हैं। पद व्याख्या दोनों ही कठिन दे दी। पहले क्या होता था, एक इजी दी जाती थी, एक टफ दी जाती थी। और इस बार जो अपने दोनों चैप्टर थे, चाहे भक्तिन हो चाहे काले मेघा वाला हो, दोनों से ही और जो पद व्याख्या थी वो काफी टफ दी गई। निबंध एक मेन टॉपिक होता है, जो बच्चे कुछ इस तरह से उम्मीद करके जाते हैं कि हाँ यहां से तो अपने अच्छे मार्क्स बनेंगे, बट इस बार उसका जो लेवल था वो बहुत बढ़िया दे दिया। हालांकि नॉलेज बेस्ड था, लेकिन थोड़ा सा कुछ इस तरह का दिया कि 12th का बच्चा इस निबंध को लिखते हुए थोड़ा सा विचार करे। तो आपके कितने नंबर बन रहे हैं, आप इस चीज के लिए हमें कमेंट कीजिए, हमें बताइए। इससे हमें एक एनालिसिस मिलेगा कि कितने मार्क्स तक का ये पेपर जा पा रहा है। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि पेपर का अगर एनालिसिस देखा जाए तो मॉडरेट से कुछ ऊपर ही कहा जा सकता है पेपर को, फर्स्ट बात। सेकंड, और क्या कहा जा सकता है, और कुछ इस तरह से बताया जा सकता है कि इसके अंदर जो संधि थी वो आउट ऑफ सिलेबस है। संधि आउट ऑफ सिलेबस, और संधि के बाद में अगर अपन बात करें ज्ञानेंद्रियों वाला तो वो भी आउट ऑफ सिलेबस। ये कुछ इस तरह से शॉर्ट में आपके हिंदी का एनालिसिस था। थैंक यू। और एनालिसिस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के ऊपर। धन्यवाद।